जी हाँ दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति पर रोक। दोस्तों, अब खबरें विस्तार से। राज्य के गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों को होने वाली नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग ने महाधिवक्ता के परामर्श के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को रोक से संबंधित पत्र भेज दिया। इससे इन जिलों में सभी विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों की आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति का तथा इतिहास नागरिक विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। दरअसल कार्मिक विभाग ने पिछले वर्ष 13 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर कहा था कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से इन 11 जिलों में नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसके बाद आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जहां इतिहास नागरिक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कर दी थी, वहीं रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। अब कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी को आयोग को पत्र भेजकर महाधिवक्ता के परामर्श के हवाला देते हुए नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही 23 नवंबर को जारी अपने पत्र को वापस ले लिया है। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। इन जिलों के अभ्यर्थियों ने इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की है। महाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परामर्श दिया है। दोस्तों, हम लोग को पता है कि करीब 17,000 कुछ बहाली है, उसमें से हाई स्कूल की जो प्रॉब्लम है अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये जो है कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसा जजमेंट इस सबको लगा था कि 11 जिला में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 11 जिले के जो नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः स्टार्ट किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन दुख की बात ये दोस्तों कि 11 जिला में जो नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही थी वो भी समाप्त हो गई। क्या था कि किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी दोस्तों, तो 25% जो पद थी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये सीट खाली रह गया था, तो इस 25% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरा जा रहा था। अब क्या है, दूसरा मामला ये था कि इतिहास और नागरिक विषय की भी बहाली नहीं हुई थी। ये भी कारण था कोर्ट के कारण जो है इतिहास नागरिक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही थी, तो इसका भी बहाली स्टार्ट किया गया था दोस्तों। लेकिन इसको भी सब कुछ देखते हुए ये निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो बहाली प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी गई थी, यानी 25% जो प्राथमिक शिक्षक के लिए रिक्त पद थी वो भी स्टार्ट कर दी गई थी। और ये सब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन वाला मामला था है ना, इतिहास को लेके कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण ये कोर्ट पहुंच गई थी मामला, और इसमें भी बहाली रुका हुआ था, तो इसको भी स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये 11 जिला और 13 जिला का जो मामला है, चूँकि हाल ही फिलहाल मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कि ये जो बहाली है कहीं न कहीं ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण कि 11 जिला और 13 जिला का मामला है वो सही नहीं लग रहा है। तो ये 11 जिला और 13 जिला को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि जो बहाली अभी चल रही है इस पे रोक लगाया जाए, क्योंकि 11 जिला में जो अभ्यर्थी अभी जॉब नहीं कर रहे हैं वो पुनः वहाँ पे जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद पुनः उसे निकाल दिया जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। ये सरकार की आप कह सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी कदम है, क्योंकि आप जॉब करते हैं और आपको फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपके लिए दुखी होगी। तो अच्छा होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट का हम इंतज़ार करें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है उसके बाद निर्णय लें, तो ये सबसे बेहतर होगा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी कदम है दोस्तों। तो रोक लगा दी है, ये इसको दुख की खबर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि जो भी डिसीजन हो वो आपके प्लस में आएगी, चाहे तो सही हो, जो भी होगा सही ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आपकी डिसीजन दे देती है। तो हमको जब भी इस पे पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों, अभी तो फिलहाल रोक लगा दी गई है, जो कि लोगों का अनुमान था कि अभी ये जो बहाली प्रक्रिया है रोक लगेगी, तो वैसे ही ये रोक लगा दिया गया है। शिक्षा
शिक्षा विभाग को और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दोनों को पत्र लिखा गया है और सरकार अवर निरीक्षक के माध्यम से, और दोनों को ये कहा गया है कि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आती है आप जो है इसको रोक लगाइए, और इस प्रकार से ये रोक लग चुकी है दोस्तों। तो जो ही इस पर अपडेट आती है दोस्तों मैं आपको बताते रहूँगा। और दोस्तों ये शिक्षक ही नहीं, शिक्षक जो भी बहाली आती है झारखंड की और सेंट्रल की, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपको ये जो सरकारी बहाली होती है आपको मैं देते रहूँगा। तो जब भी इसमें न्यूज़ आती है दोस्तों मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।